बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज सोर्सेज वन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद पुलिस के रिटन टेस्ट में के हवाले से कि उसमें पास्ट पेपर को एक आइडियल पेपर लेकर 2019 वाले पेपर को हम देखेंगे कि किस तरह के किस किस्म के एमसीक्यूज़ उसमें आते हैं। तो इसमें चलें देखते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सा इज़ टू कारपेंटर। तो सो पेन इज़ टू राइटर के सा क्या करता है, वो कारपेंटर करता है। तो जो पेन है वो क्या करता है, पेन का काम राइटर होता है, लिखना होता है। नेक्स्ट है, ए वुमन इंट्रोड्यूस ए गर्ल एज शी इज़ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई मदर सन, व्हाट वाज द गर्ल टू हर। तो यही इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यही इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस को रखने के लिए होते हैं। तो देखते हैं कि इसमें आपने शुरू से पढ़ेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये एक वोमेन है, वो दूसरी गर्ल को इंट्रोड्यूस करवाती है कि यहाँ पे माय मदर सन। यहाँ शुरू से पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लास्ट में हमने लास्ट पहले की तरफ आना है हमने कि माय मदर सन, कि मेरी माँ का बेटा, तो वो क्या हो गया, उसका भाई हो गया। वाइफ, तो वाइफ उसकी भाभी होगी। तो ऑफ डॉटर एज, तो उसकी बेटी उसकी क्या हो गई, भतीजी होगी। भतीजी को क्या कहते हैं, नाइस। तो इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये इस तरह आखिर से वापस पढ़ना है। तो इसमें बिल्कुल इंसानी के साथ बंदा इसको सीख लेता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, वो है, ए केक इज कट सो दैट वन पीस विच इज हाफ द केक ट्वाइस एंड द लार्ज एज द अदर पीस, हाउ मैनी पीस आर देयर। ये कहता है कि एक हमारे पास केक है, उसको हाफ किया तो वो दो हो गए, दो टुकड़े हो गए। फिर उसके एक हाफ में से हाफ को भी हाफ किया, सिर्फ एक पीस को, तो हमारे पास कितने पीस बन गए। तो देखिए हमारे पास जब एक केक को हाफ किया तो दो पीस बन गए, उसके हाफ को भी हाफ किया तो हमारे पास टोटल तीन पीस बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द सिनोनिम ऑफ एक्नॉलेज इज। एक्नॉलेज का मीन होता है कबूल करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास, अडाप्ट का मतलब ये होता है कबूल करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज द लीस्ट लाइक द अदर। के सब में से जो डिफरेंट क्या है, पोएम, नावल, पेंटिंग, स्टेट्यूज, फ्लावर। इसमें सब एक ही चीज़ें, लेकिन फ्लावर जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट है, देखें इसमें नावल, पोएम, ये सब लिखने की मतलब एक उस तरह का लिखने में ही आ जाती है। नावल भी पढ़ने में, लिखने में यही पोएम एक चीज़ इससे आगे, लेकिन फ्लावर जो है ये डिफरेंट चीज़ है। तो इसको हमने डिफरेंट जो है उसको, ऑप्शन नंबर जो लास्ट है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ हायर इज। तो हायर बोलते हैं किसी चीज़ को किराए पर लेना, रेंट पर ले लेना। तो इसके लिए हमारे पास होगा इसका बिल्कुल मिलता जुलता, तो वो परमिट पे भी इसका इसके साथ बिल्कुल मिलता जुलता है, करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो है पैसिव वॉइस। तो देखें पैसिव वॉइस भी इंग्लिश के एमसीक्यूज में इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, ये भी लाजमी आते हैं ऐसे टेस्ट में। द पीपल विल मेक हिम प्रेजिडेंट। द प्रेजिडेंट हमारे पास होगा ई विल, तो विल आया हुआ है, तो यहाँ में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ही विल बी मेड प्रेजिडेंट बाय द पीपल। नेक्स्ट हमारे पास है, यू मस्ट फिनिश योर वर्क बिफोर 2 o'clock। यो फिनिश होगा, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। फिनिश्ड, एज फिनिश्ड, विल फिनिश नहीं होगा, सिर्फ फिनिश होगा। नेक्स्ट है, आई एम शॉर्ट ऑफ माई मनी। के ऑफ होगा क्यों, के पैसों की शार्टेज होगी। की के लिए हमारे पास जो लफ्ज़ होता है वो है ऑफ। तो एहसान फादर यस्टरडे, ऐड नहीं होगा, बल्कि जो डाइड है ये भी पास्ट को शो करने के लिए सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारे लिए सिर्फ सिंपल डाइड ही लगेगा। नेक्स्ट है, द बर्ड्स डैश इन सर्च ऑफ फूड बिफोर द सन रोज। द
द बर्ड्स हैज़ गॉन in search of food before the sun rose. Next है सलीम agree with me in this matter. वो मेरे साथ इस मैटर में, इस मसले में एग्री है. नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ नीट. एंटोनिम कहते हैं मुतजाद, उलट को. तो नीट मीन क्लीन हो गया, तो डर्टी जो है ये गंदा, इसका अपोजिट हो गया. नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ वीक. वीक मीन कमज़ोर, तो मस्कुलर जो है वो इसका आ गया दुबला पतला, ये इसका आ गया हमारे पास जो इसका एंटोनिम आ गया. नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ अनरियल. अनरियल जो रियल ना हो, तो जेन्युइन जो है वो हमारे पास होता है रियल होता है. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास. चूज़ द बेस्ट सेम मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम. एक्सट्रीम कहते हैं दूर दराज को, तो इसका हम सेम मीनिंग, इसके मिलता जुलता बिल्कुल इसका जो होगा मीनिंग, तो वो सवेर जो है वो इसका मिलता जुलता, ये भी कई किस्म का यानी दूर दराज का, ये इसका मिलता जुलता ऑप्शन है. नेक्स्ट है चूज़ द बेस्ट सेम मीनिंग ऑफ वाइटिएट. वाइटिएट मीनिंग ख़राब करना, तो इसके लिए हमारे पास स्पाइल का मीनिंग भी होता है ख़राब करना. ये साथ में जो लिखा हुआ है मैंने, ये आप लोगों के इस मीनिंग को कंफर्म करने के लिए लिखा हुआ है. नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट हेड ऑफ द नेशनल असम्बली. सॉरी, द प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट हेड ऑफ द नेशनल असम्बली. वो स्पीकर जो होता है वो हेड ऑफ असम्बली होता है. नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास द शिमला एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का उस टाइम था प्राइम मिनिस्टर था, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जो है वो इंडिया की थी. तो इन दोनों के दरमियान जो है वो शिमला एग्रीमेंट हुआ था. पाकिस्तान लार्जेस्ट बाउंड्री विद, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो है सबसे लंबी जो है वो बाउंड्री है. नेक्स्ट है मुस्लिम जनरल हु कैन कनकेर सिंध वाज. तो सिंध जो है किसने किया था, तो ये नेफ्यू ऑफ हजाज बिन यूसुफ, मोहम्मद बिन कासिम जो है इसका आ गया था, भतीजा आ गया था. नेक्स्ट अब कंप्यूटर का एमसीक्यूज हमारे पास आ गया है. कंट्रोल प्लस एक्स इज एम एस वर्ड वाज यूज्ड फॉर. तो ये याद रख लें कि एक्स जो होता है ये मतलब कट करने के लिए हमेशा हमारे पास होता है कंट्रोल इन वर्ड एम. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बार इज़ नॉट अवेलेबल इन एम एस वर्ड. तो ये टूल बार भी होता है, स्टेटस बार भी, मेन्यू बार भी, फार्मूला बार नहीं होता. नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एम एस वर्ड. तो मिनिमम 1 एंड 1, कम से कम जो है उसमें एक और एक ही आ सकती है. नेक्स्ट है इन एम एस पावर पॉइंट F5 इज़ यूज फॉर. तो ये स्लाइड शो के लिए हमारे पास जो है F5 यूज़ होता है. नेक्स्ट टू रिप्रेजेंट द ग्रेटर देन आर इक्वल टू वी यूज़ फॉलोइंग सिंबल. ग्रेटर देन जिसकी तरफ उसका सिंबल का मुंह मुड़ा होगा वो ग्रेटर देन होगा, तो और इक्वल देन उसके नीचे जो इक्वल की लाइन होगी, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है. अब हमारे पास ये मैथ के एमसीक्यूज़ हैं. मैथ भी इस टेस्ट में इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये भी आती है. तो ये नेक्स्ट है साकिब हैज़ ₹75, ही गिव 20% ऑफ इट्स एज ए अलार्म, द रिमेनिंग अमाउंट इज़. कि उसके पास जो है वो 75 रुपीज़ हैं, तो वो 20% उसका किसी को दे देता है. तो इसके आप इस तरह जानें कि 75% का हाफ पहले 50% उसका निकालें. सिंपली बंदा बग़ैर उसको थोड़ा दिमाग लगाने के बाद बंदा कर लेता है कि 75% का तकरीबन ये आ गया 37% आ गया. 37%, 37.5 इस तरह आ गया. तो 37% का आ गया 17.5 तकरीबन इस तरह आ गया इसका. तो 18.5 आ गया, ये उसका 25% आ गया. और 18 भी से 18 और 25% नहीं है, यहाँ पे 20 है, तो 5 उसमें से 5% और निकालें तो ये 15 हो जाएगा. 75 का 20% क्या है हमारे पास 15 हो गया. तो 15 इसमें से निकालें तो हमारे पास पीछे 60 रुपये बचते हैं.
नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। इन फास्ट 3 days ऑफ क्लासेस यासर लॉस्ट 2 pencil if he keeps losing pencil at the same for 60 days of class how many pencil। इसमें कह रहा है कि फास्ट 3 days में यासर जो है वो 2 पेंसिल हर 3 दिन में गुम करता है। तो 7 दिनों में कितनी गुम हो जाएंगी? 3 दिनों में। अगर 2 दिनों में, यहाँ पे क्या है, 3 दिनों में 2 पेंसिल, अगर 2 दिनों में 1 होती तो हमारे पास 30 होता, लेकिन ये 3 दिनों में 2 हैं तो ये हमारे पास 40 हो जाएंगी। 3 दिनों में 3 होती तो हमारे पास 90 हो जाते। अगर 3 दिनों में हमारे पास 1 होती तो ये हमारे पास 30 हो जाते, लेकिन नहीं, ये 15 हो जाते। अगर 2 होती तो फिर हमारे पास 2 हो गई हमारे पास, तो ये हो जाती 40। नेक्स्ट है विच ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर इन द फॉलोइंग कॉलेज। कॉलेज में कौन कौन से डिफरेंट प्रोफेसर भी एक ही कैटेगरी में होते हैं, टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर। तो स्टूडेंट जो है वो सीखने के लिए होते हैं, बाकी सब जो है वो पढ़ाने के लिए होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ जी, कि एक्स और वाई जेड के जो हैं वो बच्चे हैं। जेड इज़ द फादर ऑफ एक्स एंड वाई। जेड इसके उन दोनों का बाप है, उसके 2 बच्चे हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई। लेकिन वाई इज़ नॉट द सन ऑफ जेड, व्हाट इज़ वाई टू जी। तो वो उसके जेड के तो दोनों बच्चे हैं, अगर उसका सन नहीं है तो उसका डॉटर तो होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अबू तालिब वाज द अंकल, ये अंकल थे आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ आफ्टर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहला खलीफा जो हमारे पास है वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट MCQs है वो है द कॉन्क्यूरर कन्क्वेस्ट ऑफ खैबर वाज। तो खैबर किसने फतह किया था? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पास्ट पेपर के हवाले से। तो इसमें देख लें आपको अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास इंटेलिजेंस के MCQs और मैक्सिमम हैं मैथ के हैं और इंग्लिश के, ये 3, और कंप्यूटर के, ये 4 सब्जेक्ट जो हैं इनके मैक्सिमम MCQs जो है वो आते हैं। इंग्लिश के भी इंतहाई ज़्यादा आए हुए हैं MCQs। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ दीजिएगा। ओके बाय।